राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। आज ये विषय हम लेके आए हैं कि आपको या फिर बहुत से लोगों को जो समस्या लेके आते हैं उस पर निवारण तो चाहिए, लेकिन रुकने का समय नहीं है। ये आपकी मानसिक अवस्था इसलिए बनी है कि कहीं हम जाएंगे तो बहुत जल्दी निवारण होना शुरू हो जाएगा, कहीं हम जाएंगे तो हमारी सारी समस्याएं रातों रात खत्म हो जाएंगी। ऐसी धारणा आपके मन में बिठाई गई है और आपने बिठा भी ली है। देखिए, हम हमेशा बोलते आए, आप अगर वरिष्ठ सम्मान में आएंगे या फिर दुनिया में कहीं पे भी जाएंगे आपकी समस्या लेके, तो निवारण के लिए कुछ तो समय लगेगा। उसमें जो नियम बताए उसका पालन करना पड़ेगा, चीज़ों का परहेज़ करना पड़ेगा, कुछ आदतें बदलनी पड़ेंगी, कुछ विचार भी बदलने पड़ेंगे, जो कि हम यहाँ पे दरबार में बताते हैं। लेकिन अगर आप नियम ही पालन ना करो तो फिर क्या फ़ायदा? फिर कैसे काम सफल बनेंगे? और ऊपर से फिर विचार करेंगे कि काम तो नहीं बन रहा। जैसे कि किसी को अगर शुगर है तो डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर आपको दो चीज़ें बोलेगा। पहली चीज़, एक तो मीठा खाना बंद करिए। दूसरी चीज़, हम जो दवाई दे रहे हैं उसे लगातार शुरू रखिए। अब आप क्या करेंगे? घर पे जाएंगे, गुरुजी ने बोला, डॉक्टर ने बोला कि मीठा खाना बंद, तो आज से बंद। लेकिन कुछ दिनों बाद वापस मीठा खाना शुरू। अब दवाई तो चालू है आपकी, और डॉक्टर के पास जाके बोलोगे, डॉक्टर जी आपने दवा दी, हम तो खा रहे हैं लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब कैसे फ़ायदा होगा? दवा तो आप खा रहे हो लेकिन साथ में परहेज़ कहाँ पे कर रहे हो? हम यहाँ पे मांस, मदिरा, व्यसन, आपके बुरे शब्द, बुरे विचार, उनका परहेज़ बताते हैं। अब घर पे जाओ, 1 महीना सब चीज़ें बंद करो, दूसरे महीने से वापस शुरू करो, कहाँ से लाभ होगा? और वापस विचार करेंगे कि वहाँ पे गए लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। ये पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, कुछ दंड, कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती है जो स्वयं राम जी की ही दी हुई होती है, उनको आप निकाल नहीं सकते। कुछ स्थिति परिस्थिति ऐसी होती है जो राम जी की ही दी हुई होती है, उनको नहीं बदला जा सकता किसी भी विधि विधान से। ऐसी बहुत सी कम चीज़ें होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको कुछ हद तक बदला जा सकता है। प्रारब्धवश जो चीज़ें आई उनको कुछ हद तक बदला जा सकता है। अगर प्रारब्ध में लिखा है कि चलो पैर टूटना है, तो पैर ना टूट के खरोच आएगी, लेकिन वहाँ पे कुछ तो होगा ज़रूर। गुरु के पास जाने से वो तीव्रता उस चीज़ की कम हो जाएगी, लेकिन उतना नियम तो पालन करो, संयम तो रखो, समय तो दो। एक दिन, 1 महीना, आप में 1 महीने में आपको रिजल्ट चाहिए, नहीं हो सकता संभव। ज़ख्म होने के लिए 1 सेकंड लगता है, घाव भरने के लिए 6-7 महीने लग जाते हैं, निशान तक जाने के लिए। ये तो हमारा जीवन है, इसमें कैसे संभव होगा ये सब चीज़ें 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर? और ख़ासकर हमारा व्यक्तिगत अनुभव ये रहा है कि बहुत से लोग वैसे भी अलग अलग दरबार, अलग अलग बाबाओं के पास जाके वैसे भी परेशान हो जाते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद उनकी मानसिकता ये हो जाती है कि चलो इनके पास आए तो जल्दी से फटाक से हमारी समस्या ख़त्म होने वाली है, क्योंकि वो बोलती भी वैसा है। पहले आपको उनकी मीठी मीठी बातें अच्छी लगती है, फिर वो बोलते हैं कि इतना पैसा जमा करो फिर हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, कोई जल्दी चीज़ नहीं हो सकती। हर चीज़ आई भी तरीके से है, जाई भी तरीके से। अगर कोई क्रिया की है तो क्रिया भी होते भी तरीके से है और जाती भी तरीके से है। ये बात ध्यान में रखना। लोग बहुत बहकावा कर रहे हैं, बहुत पैसे लूटे जा रहे हैं। वरिष्ठ सम्मान में तो निःशुल्क सब चीज़ें हैं। तो कृपा करके प्रारब्धवश, पूर्व जन्म के कर्म, अभी के कर्म सब मिला के हमें आज की स्थिति परिस्थिति मिल रही है। किसी को दोष ना दे। गुरु के पास जाए, किसी दरबार में भी जाए तो उनको दोष देने की आवश्यकता नहीं कि काम नहीं हो रहा है, तुम्हारे ही भाग्य में लिखा था कि तुम इतना भटकोगे। अब जो लोग वरिष्ठ सम्मान में भी आके टिक नहीं पाते, वैसे होता ही नहीं है ऐसे कुछ, लेकिन बता रहा हूँ कि जो टिक नहीं पाते 1% तो ऐसे हो सकते हैं। वो प्रारब्धवश यहाँ वहाँ तो घूमना तय है। बुरा लगता है हमें उनके बारे में सोच के। हम बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत दिल से सबको बताने की कोशिश करते हैं, बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आशा करता हूँ कि कुछ जो भी बातें मैंने बताई वो आप ध्यान में रखेंगे। समय दे, नियम का पालन करें,
गुरु जो बताए उसका आप इस्तेमाल करें अपने जीवन में, तो सब चीज़ें होंगी। आपका अहंकार, आपका अति ज्ञान आपको ये करने नहीं देता। ऐसे बहुत से विद्वान हमने देखे हैं, बड़े पंडित विद्वान बने रहते हैं, बड़े अच्छे खासे शास्त्रों के ज्ञाता बने रहते हैं, पूजा पाठ होम हवन भी करते हैं लोगों के यहाँ पे, लेकिन व्यसनी है, तंबाकू खाते हैं और गलत गलत व्यसन और भी करते हैं। तो कितनी गलत बात है। ऐसे लोग क्या सच में आपको ज्ञान दे सकते हैं? क्या सच में आपकी विधि का निवारण या फिर समस्या का आपकी जो निवारण है वो कर सकते हैं? क्या सच में उन लोगों ने जो आपके लिए यज्ञ होम हवन या विधि विधान किए वो सफल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। वो खुद ही सिद्ध नहीं, खुद ही नियम जब तक नहीं करते कहाँ से होगा? कुछ वेद मंत्रों पढ़ लेने से, कुछ ग्रंथ पढ़ लेने से कोई पंडित नहीं बन सकता। हो सकता है तुम मंत्र अच्छे से बोल पाओ, हो सकता है तुम विधि विधान अच्छे से कर पाओ, लेकिन तुम्हारे जो कुछ कर्म है उनकी वजह से तुम्हें भी समस्या है, और सामने तुम्हारा जो यजमान है उसकी तो समस्या हल होनी ही नहीं है, वो तो तय है। इसलिए आपने भी अपने जीवन में देखा होगा, बहुत से होम हवन आपने भी करवाए होंगे, लेकिन उसका कुछ फल नहीं मिला होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे नियम पालन करने वाले विद्वान आज बचे कहाँ पे इतने ज़्यादा? कुछ हैं, और उनके ही बलबूते पे ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग हैं। इसलिए आप जो हवन पूजा पाठ घर पे करवाते हैं उसका फल आपको नहीं मिलता। फिर आप पूरे इस व्यवस्था को ही, पूरे शास्त्रों को ही, पूरे विधि विधानों को ही आप गलत कहते हैं कि देखो हमने तो इतना किया, कुछ हुआ ही नहीं। कैसे होगा? करने वाला जो था, जो विद्वान आपने जिसको बुलाया था बड़ी आशा से, वही नियम का पालन नहीं करता था, कैसे सफल होंगी ये सब चीज़ें? तो इसके ऊपर भी आप विचार करें। बहुत से पाप अनजाने में हमसे इतने हो जाते हैं कि उसका हिसाब किताब हम रख ही नहीं पाते, तो उसका भी दंड कुछ समझा करें। और सब लोग बोलते हैं कि गुरुजी हमें ही क्यों? हाँ, तुम्हें ही, क्योंकि तुम्हारे ही कर्म थे, पार हो जाओ इससे। हमें ही क्यों नहीं बोलना? अंदर से एक तो आनंद रखो, खुशी रखो, ठीक है आज दंड मिल रहा है, लेकिन ऊपर से भगवान को धन्यवाद भी कहना कि भगवान अनजाने वश हमसे जो पाप हुए तो उसका दंड आप दे रहे हैं, प्रारब्ध कट रहा है, कम होता जा रहा है दंड रूप में, इसलिए आपका धन्यवाद। कम से कम इतनी तो खुशी रखो। हमें आज ये बताने की इच्छा इसलिए हुई क्योंकि हमने बहुत से लोगों को देखा दरबार में भी कि वो परेशान होते हैं बेचारे। वो सोचते हैं कि इतने बार हम गए, कुछ हुआ नहीं। वैसे वरिष्ठ सम्मान में जो कोई श्रद्धा भाव से, विश्वास से जो नियम पालन करे, जो समय दे, सबके काम सफल हो जाते हैं। यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष की कोई महिमा नहीं है। पहली चीज़, यहाँ पे स्थापित जो वरिष्ठ सम्मान है उनकी महिमा है। कोई यहाँ पे व्यक्ति, हम भी रहे, कोई भी आपको उनके परे जाके, हनुमान जी के परे जाके कोई ज्ञान नहीं देने वाले, उनके अंतर्गत रह के सब बातें बताने वाले हैं। यहाँ पे हम ऐसा कोई भी विधान बताते भी नहीं जो आपसे ना हो, जो खर्चे वाला हो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये बातों को आप समझे, अपने कर्मों को, प्रारब्ध को, आगामी कर्म को समझे, कुछ फिक्स जो दंड हमें मिला है उसको समझे। कोई चीज़, कोई स्थिति या कोई परिस्थिति मात्र एक घटना से या एक क्रिया से नहीं होती, बहुत सी क्रियाएं होती है। जैसे आपके घर में आई हुई रोटी, सिर्फ आपने आटा बना लिया धान का और बन गई, ऐसे नहीं होता। उसको उगाने में बहुत समय लगा था, उसकी देखभाल करने में समय लगा था, उसको निकालने में समय लगा था। ऐसे ही हमारा जीवन है, चीज़ों को समय लगता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितने जल्दी उसे आत्मसात कर लेते हो। वैसे ध्यान रहे, वरिष्ठ अनुमान में जो भी आए 3 से 6 महीने का समय आप समझ के चले कि उसमें आपका निवारण हो जाएगा, क्योंकि हमें आदत नहीं ऐसा बोलने की जाओ कल से सब ठीक हो जाएगा और फिर 15-20 दिन बाद 2-4 दिन अच्छा चले, फिर 15-20 दिन बाद सब आपका जैसे थे वैसे हो जाए। ऐसा काम यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे काम होगा तो जड़ से ही होता है। हनुमान जी के आदेश से, उनकी महिमा से, राम के नाम से, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण से होता है। कोई अंधविश्वास नहीं। अंधविश्वासी जो लोग हैं यहाँ पे बिल्कुल ना आए। पहली चीज़, जो मांस मदिरा व्यसन इनको त्याग नहीं कर सकता वो अपेक्षा बिल्कुल ना करे कि काम सफल बने। चाहे हनुमान जी चाहे तो सफल बने, हम तो इसमें आपका ज़्यादा मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे। जिनको असली ज्ञान लेना है, जो चाहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में हम कुछ समझें, कुछ करें, जिनको ध्यान धारणा योग प्राणायाम करना है, जिनको मैं कौन हूँ, हम क्या है ये समझना है, उनका दिल खोल के स्वागत, उनका सबका स्वागत। क्योंकि जिज्ञासु व्यक्ति ही
ब्रह्म को जानता है और ब्रह्म को जान के वो उस भ्रम से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जो जिज्ञासु नहीं होता वो भ्रम में ही डूबा रहता है। आशा करता हूँ बहुत सारे विषय हमने आज इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। पहली चीज़ तो नियम पालन करे तब काम सफल हो, समय दे तब काम सफल हो। दूसरी चीज़, विश्वास कभी ना डगमगाने दे। आपका विश्वास इतना कमज़ोर होता है, महीना 2 महीना भी कहीं टिकता नहीं। कैसे संभव है फिर सब चीज़ें? एक जगह पे टिकाए तो सही। वरिष्ठ सम्मान में तो कोई अंधविश्वास नहीं, कोई अंधकार नहीं, कोई बड़ा चढ़ा के कोई चीज़ बोली नहीं जाती। एकांत में हम किसी से मिलते नहीं, किसी से धन लेते नहीं। कोई स्वेच्छा से दान पुण्य करना चाहे तो हम स्वीकार करते हैं। यहाँ पे सब चीज़ें निःशुल्क है। आते समय आपको क्या लाना है? सिर्फ एक मुट्ठी लौंग लेके आना है, और क्या, और कुछ नहीं। 5 से 21 पेशियाँ यहाँ पे हो जाती हैं। आपकी समस्या के अनुसार पेशी बताई जाती है, उनको आप करो। लगातार करने की कोई आवश्यकता नहीं। साल में भी पूरी की 5 पेशी तो भी चलेगा। जैसे आप पर पूरा करना चाहो वैसे चलेगा, कोई चिंता नहीं। कोई ऐसा बड़ा विधि विधान, खर्चे वाला विधि विधान बताते नहीं। दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण यहाँ पे करने की कोशिश की जाती है हनुमान जी के नाम से, राम जी के नाम से, बजरंग बाण हनुमान चालीसा से। और जिनको भी गुरु दीक्षा अगर लेनी होती है वो भी दरबार में आ सकते हैं। पहले गुरु क्या है समझे। हम जल्दी गुरु दीक्षा किसी को देते ही नहीं कि आज आए आज के आज गुरु दीक्षा, ना। पहले हम आपको भी समझते हैं, आप भी समझे गुरु क्या है। आशा करता हूँ कि बहुत से विषय आज हमने बोलने की कोशिश की है। कोई एक विषय पे ये वीडियो था नहीं वैसे। तो जिनको भी वरिष्ठ सम्मान आना है, रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास ये स्थान है। पुणे रेलवे स्टेशन से 2 मिनट के अंतर पे आप चल के आ सकते हैं। जिनको भी पूरा एड्रेस चाहिए, जिनको आना है, वो नीचे व्हाट्सअप करेंगे, नीचे दिए हुए नंबर पे पूरा एड्रेस, पूरा पता उनको दे दिया जाएगा। आपका नाम, आपका लोकेशन वहाँ पे भेजें कि हम आना चाहते हैं, ऐसा बोले, आपको भेज दिया जाएगा पूरा एड्रेस। और कुछ वहाँ पे पूछा नहीं जाता, कोई आपसे और जानकारी नहीं ली जाती। परीक्षा लेने वाले कृपा करके ना आए, क्योंकि हम हार चुके हैं। आपकी परीक्षा में हम हार गए, क्योंकि हनुमान जी के, राम जी के सामने हमने सब कुछ हार दिया है। तुम्हारे सामने हमें जीत के फ़ायदा ही नहीं, इच्छा ही नहीं कोई परीक्षा देने की। और कोई चमत्कार तो है नहीं हमारे पास। और दरबार संपूर्णतः निःशुल्क है, कोई भी तरह के चार्जेस नहीं। स्वेच्छा से कोई दान पुण्य करे, स्वीकार होता है। भविष्य में आश्रम बनेगा। आज यह स्थान हमारा जहाँ पे निवास स्थान है वहीं पे है, छोटा सा है, बहुत छोटा स्थान। आशा करता हूँ सब चीज़ें आपको समझी होंगी। और जिनको आना है नीचे व्हाट्सअप करें, नंबर दिया गया है। रविवार सुबह 12 बजे, वापस सुने, रविवार सुबह 12 बजे से 5 से 10 मिनट पहले आप यहाँ पे पहुँचना अनिवार्य है। कोई 1, 2, 3 बजे ना आए, बिल्कुल भी। रविवार सुबह 12 बजे से 5-10 मिनट पहले पहुँचना अनिवार्य है, ये ध्यान में रखें, ठीक है। वरिष्ठ सम्मान की जय। राम।